जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल हमने मोक्ष तत्व और पुण्य पाप इनके ऊपर चर्चा की थी। एक प्रश्न के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूँगा। आज थोड़ी उसी के बारे में विशेष चर्चा करनी है। प्रश्न एक उपस्थित होता है कि जब 7 तत्व बताए थे, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, पुण्य और पाप ऐसे और जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? प्रश्न समझ में आया क्या सबको? बराबर। तो बताइए क्या उत्तर रहेगा इसका। आज इसके ऊपर थोड़ी विशेष चर्चा होगी। ये पुण्य और पाप लोगों में बहुत प्रचलित है ना। हम तौर पे लोग पुण्य और पाप की बातें करते हैं। बराबर। एक तर्क ये हो सकता है कि आमतौर पर लोग ये जीव अजीव वगैरह समझते नहीं, वे पुण्य पाप की भाषा समझते हैं। तो पुण्य पाप को भी ये इनको भी इंक्लूड कर लिया 9 पदार्थों में, और ये एक सामान्य कारण रहा। एक विशेष प्रबल तर्क क्या हो सकता है? अब थोड़ा अध्यात्म में अपने जिनागम के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कोई प्रयास करेगा? पुण्य को अच्छा मानते हैं, धर्म मानते हैं, पाप को अधर्म मानते हैं। उस हिसाब से भी राइट। आपका अप्रोच सही है, आप सही जा रहे हैं। पुण्य को सही मानते, पाप को अधर्म मानते हैं, इससे क्या? हाँ बोलिए। मतलब कोई आश्रम को तो ज्यादा नहीं समझता हूँ, तो आश्रम को 2 दिन करके दिखा दिए इस तरीके से। पाप और पुण्य दोनों छोड़ने लायक है, इसलिए भी हो सकता है। ओके। क्योंकि पुण्य को उपादेय मानते हैं और पाप को है मानते हैं, जबकि दोनों एक ही इसके आश्रम के है। तो नहीं, फिर आपका उत्तर एक अपेक्षा से सही है, बट अगर ऐसा है तो फिर भेद करके दिखाए ही क्यों? मतलब जो पुण्य और पाप दोनों भी हेय है, तो फिर आश्रम में ही डाल देना था ना, उनको अलग से क्यों दिखाया? ये जीव पुण्य के भरोसे ना बैठ जाए, इसके लिए। तो पाप के भरोसे बैठ जाए क्या? इसके लिए व्यवहार में पुण्य को ज्यादा मान्यता देते हैं कि ये अच्छा है, ये धर्म है, ये करना चाहिए। करेक्ट। और पाप को पाप बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, गलत है करके। बराबर। क्या आगे बढ़ने के पुण्य पर ही रुक जाते हैं ना। पुण्य स्वर्ग तक ही जाना चाहता है ना, पुण्य में वही भला मानते हैं, उससे आगे शुभ भाव में जाने की कोशिश। बराबर। और जाकर मानते। बट मैं एक नोटिस कर रहा हूँ, आप जितने भी उत्तर दे रहे हैं, आपके उत्तर बिल्कुल सही है, सभी के उत्तर सही है, बट आप एक विशिष्ट अपेक्षा को ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है, सभी जन पुण्य को ही पाप के समान हेय बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरा फिर आगे का यही प्रश्न है, अगर दोनों को हेय बताना था तो इसे भेद करे ही काय के लिए? सिर्फ कह देते आश्रय हेय है, पुण्य और पाप ऐसे भेद करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आ रहा है? तो पुण्य और पाप ऐसे अलग रखने का एक, सुनिए अब मैं बताता हूँ। कल्पना जी, आप जो कह रहे थे ना, वो आपका अप्रोच सही था। मैं आपको थोड़ा और अच्छे शब्दों में बताऊं। कोई देखिए, भेद करने का एक प्रयोजन ये था, कोई पुण्य को भी पापवत सर्वथा हेय ना जान ले। समझिए क्यों ऐसा हुआ? तो क्या होगा?
अरे व्यवहार का लोप हो जाएगा। अब आपका मुद्दा आ जाएगा। आप जो कह रहे थे ना व्यवहार में पुण्य की महत्ता है और पाप को तो सभी जन बुरा कहते ही है, तो अब वो पॉइंट आ जाएगा। कोई सर्वथा ही पुण्य को, देखिए होगा क्या, जीव अध्यात्म पढ़ने के चक्कर में ऐसा एक पॉइंट आ सकता है कि पुण्य क्या करना है, पुण्य को वो भी तो आश्रय है, उससे भी तो बंध ही होता है। हो गया, अगर पाप से भी मुझे आश्रय बंध हो रहा है, पुण्य से भी मुझे आश्रय बंध हो रहा है, तो फिर पुण्य और पाप में अंतर क्या रहा, छोड़ो ना इनको, ऐसा कहकर के वो लोग व्यवहार को उड़ाने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए उन्होंने अलग से बताया कि पुण्य ये सर्वथा है या नहीं है, कथनचित इसको उपादेय जानना। क्या कहा, कथनचित इसको उपादेय जानना। टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम तो शुद्धोपयोग का ही अभ्यास करना, किंतु जब तक शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति न हो तब तक शुभोपयोग में रत रहना। शब्द मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, भाव उनका है, मतलब उनका जो इंटेंशन था मैंने अपने शब्दों में प्रकट किया। समझ में आ रहा है? तो शुभ भाव कोई सर्वथा है या नहीं है। अपन ने 1-2 दिन पहले भी एक श्लोक देखा था इष्टोपदेश का, वरम व्रतैर पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर भेद प्रतिपालयतोर महान। क्या कहा, कोई पथिक अपने मित्र के लिए रुका हुआ है, ठीक है, तो वो रुकना चाहता है तो कहाँ रुके, छाया में रुके या धूप में रुके, तो कहते हैं धूप से तो अच्छा है तुम छांव में रुक लो, मित्र की ही राह देख रहे हो ना, तो छांव में रुक जाओ। और जब मित्र आ जाए तब क्या करना, तब क्या धूप और क्या छाव, फिर कुछ भी मायने नहीं रखता है, वो तो बस मित्र के साथ अपने गंतव्य को प्राप्त करना होता है। उसी तरह जब तक, अब यहाँ पर मित्र मतलब क्या समझना, मोक्ष रूपी मित्र, तो जब तक मोक्ष रूपी मित्र की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक क्या करना, क्यों जबरदस्ती धूप में रह करके स्वयं को थका रहे हो और आकुल चित्त करा रहे हो, ये व्यवहार की भाषा है, क्यों ये सब झमेले में पड़ रहे हो। एक काम करो, पुण्य करो, व्रत तपश्चरण शील संयम स्वाध्याय सब करो, उपवास अनशन एकाशन सब करो, और छाव में रुको। छाव में मतलब यहाँ पर स्वर्ग की बात कर रहे हैं, धूप मतलब यहाँ पर नरक तिर्यंश की बात कर रहे हैं, नरक निगोद की बात कर रहे हैं। तो कह रहे क्यों नरक निगोद में जाते हो, शांति से बैठो स्वर्ग में, वहां से चेक करके तुम मनुष्य बन, वैसे भी तुमने सम्यक तो प्रकट कर लिया है, तो क्यों तुम जबरदस्ती स्वयं को और नीचे डाल रहे हो। सम्यक तो प्रकट कर लिया ऐसा भी कहना नहीं होगा, जबरदस्ती क्यों स्वयं को नरक निगोद में डालते हो, ऐसा कह करके पुण्य करने की प्रेरणा दी जाती है। और जो प्राथमिक भूमिका वाला जीव होता है, जो अभी अपने नन्हे कदम इस मार्ग पर रख रहा होता है, मुझे बताइए उसको पुण्य का सहारा दिया जाता है या पाप का सहारा लिया जाता है, या सीधा शुद्धोपयोग का सहारा कराया जाता है। पुण्य का सहारा दिया कर रहे, उसको सबसे पहले पुण्य का सहारा दिया जाता है। जिस तरह कोई नया बच्चा, नया नवेला लड़का ये साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाने के दोनों मतलब सिर्फ 2 टायर है, उसको कह दीजिए ले बेटा चला इस साइकिल को, ऐसा होता है, या उसको सपोर्ट व्हील्स भी और 2 लगाए जाते हैं। सपोर्ट लगाया जाता है, साइड व्हील लगाया जाता है, ताकि वो कोई गिर ना जाए। पहले उसको साइकिल पैडल मारने की आदत पड़ जाए, फिर धीरे धीरे क्या, देखिए ऐसा ही सिखाया जाता है। और जितना मैंने भी देखा है, मुझे बाकियों का पता नहीं, बट जितना मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है, पहले तो उन्होंने साइड वाली साइकिल लाई, साइड व्हील वाली साइकिल लाई थी, फिर क्या किया उन्होंने, फिर एक व्हील उन्होंने निकाल करके रख दिया, ठीक है, और फिर कहा चलाओ अभी, बस तुम्हें जब भी कभी सपोर्ट की आवश्यकता हो, तुम्हें एक साइड व्हील रखा हुआ है। और जब उसमें भी प्रैक्टिस हो गई तो फिर दूसरा भी साइड व्हील उखाड़ करके कहा जाओ अब चलाओ तुम साइकिल, फिर बराबर से आराम से चला सकते हैं। अभी साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है, जो नया नवेला होता है उसको पुण्य का सहारा कराया जाता है। सर्वथा उसको अगर उड़ा दिया जाता तो सबसे पहला प्रश्न है कि उसको उपदेश ही काहे के लिए देते। आप समझ रहे, अगर पापवत ही उसको हे बताना था तो उपदेश ही काहे के लिए देते।
समझ में आ रहा है? उपदेश देकर के वे बताना चाह रहे हैं कि इसका प्रयोग करो, बट इसको बाद में फेंक जरूर देना। यूज, आगे बताइए, यूज एंड करेक्ट, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी यहां पर अपनाना। यूज एंड कीप इट, नो 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 नो, यूज एंड थ्रो। बस एक काम पुरता, एक काम निकालने के लिए हमने पुण्य का सहारा लिया है। वो सहारा महत्वपूर्ण है, बट हमेशा के लिए हम वहीं पर नहीं रह सकते हैं। हमें निकलना है दिल्ली तक। हम पहुंचे हैं मथुरा, तो मथुरा पहुंचे हैं। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं कि घूम करके जाती है, कैसे जा रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि घूम, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। तो मथुरा पर पहुंच गए हैं, तो दिल्ली पास में ही है ना, पास में है, किंतु अभी इसी को सर्वथा अंतिम गंतव्य नहीं मान लेना, इसके भी आगे तुम्हें और जाना है। समझ रहे हैं? एक और उदाहरण लेता हूं मैं। स्विमिंग करता है कोई नया लड़का, स्विमिंग सीख रहा है, तो स्विमिंग सीख रहा है, उसको सीधा गुरुजी क्या करते हैं, उसको सीधा पानी में फेंक देते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो नया नवेला होता है उसको पहले ट्यूब लगाई जाती है। ट्यूब के माध्यम से उसको तैरना, पहले पानी के ऊपर तैरा कैसे जाता है, तरंगे कैसे ली जाती है, वो सिखाया जाता है। उसके बाद में फिर उसके हाथ पैर कैसे मारना, वो ट्यूब लगा करके सिखाया जाता है। और फिर धीरे धीरे जब उसके हाथ पैर की प्रैक्टिस हो जाए, हाथ पैर मारना सीख जाए, तो धीरे धीरे वो ट्यूब भी हटा लिया जाता है। और अगर देखिए, ट्यूब शुरुआत में लगाना भी जरूरी है, वो डब्बा शुरुआत में लगाना जरूरी भी है, और अगर बहुत काल तक उसी को बनाए रखेंगे तो नुकसान होना भी अवश्यंभावी है। नुकसान मतलब क्या? इज्जत का फालूदा हो जाएगा। बोलते इतना बड़ा तैराक हो गया है, ओलंपिक्स में खेलने जा रहा है, ट्यूब लगा करके खेल रहा है, ना 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 ना, ये तो तुम्हें शोभा नहीं देती है, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती है, तो उसको हटाना भी जरूरी है। बछड़े दूध निकालना है तो बछड़े को लगाना भी पड़ेगा, थन से हटाना भी पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए पुण्य या एक प्रकार से व्यवहार, इसका जनागम में अपना स्वयं का स्थान है, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। जो कोई भी उसको सर्वथा उखाड़ने की कोशिश करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पुण्य को यहाँ पर मैं साथ साथ व्यवहार भी समझ सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। कोई अगर व्यवहार कोई सर्वथा उड़ाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? तीर्थ का लोप हो जाएगा। और कोई अगर सर्वथा ही निश्चय को उड़ाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? दिक्कत क्या होगी? तत्व का लोप हो जाएगा। करेक्ट, तत्व का लोप हो जाएगा। जय जिणमयम पवज्जः तामा व्यवहार निश्चये मुनः एकेन विना छिज्जयि तित्थम अन्येन पुणतच्चम। एकेन विना छिज्जयि, एक के बिना तो तित्थम, तीर्थ का लोप हो जाएगा, और अन्येन पुणतच्चम, अन्य से तो तत्व का, अन्य मतलब यहाँ पर निश्चय की बात करें, निश्चय नहीं होगा तो तत्व का ही लोप समझ लेना, निश्चय को कोई उखाड़ दे तो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा तो ले लीजिए फटाफट, मैं आपको कुछ प्रकरण भी पढ़ करके दिखाता हूँ। पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समाचार में पुण्य की इतनी धुनाई की है, इतनी धुनाई की है, मतलब उसकी हद नहीं। कहा है कि राक्षस है, ये संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, और अकर रोग कहा, पुण्य को क्या कहा? अकर रोग कहा। अकड़, पुण्य के उदय में जीव अकड़ जाता है, तो पुण्य को अकड़ कहा, अकड़ रोग। इतनी धुनाई की, पुण्य बंद की और पुण्य के उदय की, दोनों की भी। और यही बनारसी दास जी जब उपादान निमित्त चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? आइए मैं आपको सुना पढ़ाता हूँ, पेज नंबर 359, सॉरी माय बैड, 359 नहीं, 350। शुद्धता मानी या नहीं मानी, वो
अरे हाँ बराबर 359 बराबर था, सॉरी बराबर था 359, मैं घूम गया थोड़ा। हाँ, हे भाई प्रश्न वाले, एकदम मतलब नीचे से देखिए आप थोड़ा ऊपर। हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं, यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें? यदि मानी तो शाबाश। ठीक है, यहाँ पर गर्भित शुद्धता कही है, देखिए गर्भित शुद्धता का कही, थोड़ा ऊपर पढ़िए। उसी प्रकार, एकदम फर्स्ट लाइन, उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी, इसलिए गर्भित शुद्धता कही है। आगे बात, गर्भित शुद्धता मतलब ये विशुद्ध परिणामों को, पुण्य पाप को, सॉरी पाप नहीं, पुण्य को भी एक देश उपादेय बताया गया है। ठीक है, और कह रहे हैं तूने विशुद्धता में शुद्धता, विशुद्धता मतलब पुण्य, शुद्धता मतलब शुद्ध भाव, तो तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं मानी? मानी। पंडित साहब स्वयं प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि मानी तो शाबाश, नहीं तो तुम्हारा द्रव्य इसी प्रकार परिणाम था, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि पुण्य को भी यथावत जिनागम में स्थान मिला हुआ है। हम अच्छा, अब बात ऐसी है कि पुण्य का सहारा लेना पड़ेगा, एक मुद्दे पर आकर के, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के पुण्य का सहारा लेना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए उस पुण्य का सहारा छोड़ना भी पड़ेगा। देखिए, जो निश्चय व्यवहार का आधार लेकर के ऊपर उठ रहा था, अब वही निश्चय व्यवहार की उपेक्षा करके आगे बढ़ेगा, और व्यवहार या पुण्य की उपेक्षा होने में ही उसकी सार्थकता है। क्या कहा? व्यवहार का, पुण्य का प्रयोग करना होगा और पुण्य को छोड़ना भी होगा, और पुण्य के छोड़ने में ही निश्चय की सार्थकता है। समझ में आ रहा है? माँ की उंगली पकड़नी भी पड़ेगी। जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता है, माँ की उंगली पकड़ पकड़ करके ही चलता है, परंतु जब बड़ा हो जाए तो माँ की उंगली छोड़ने में ही सार्थकता है। समझ में आ रहा है? इतना सब मैंने क्यों सुनाया? अरे पुण्य को भी कोई सर्वथा पापवत है ना मान ले, मैंने तो इसकी सिद्धि करने की कोशिश की है। कई सारे प्रकरण मिलेंगे आपको, कई सारे, मोक्षमय प्रकाशक में भी भरपूर ये प्रकरण मिलेगा। पुण्य भी कथनचित उपादेय है। अरे एक और बात, गुरुदेव अपने पूरे जीवन में समय सार जब चलाते थे तो क्या कहते थे? पुण्य हेय है, जे भावती तीर्थंकर प्रकृति बंधाए छे। बात को कोई पूरा करेगा? करेक्ट, बहुत अच्छा। जे भावती तीर्थंकर प्रकृति बंधाए छे ते भावपन है। अरे मतलब तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले परिणाम भी हे बताए गए हैं, ऐसा जगह जगह कहते थे। तो विरोधकों ने इस मुद्दे को लेकर के खूब उनकी ऊपर टीका की, ऐसा कैसे पुण्य को सर्वथा उड़ाते हैं। भले आदमी सामने जो प्रकरण होगा उस सामने वाले प्रकरण को ही तो लेकर के बात करेंगे। समय सार चला रहे हैं तो कोई समय सार में ये थोड़ी ना कहेंगे कि ढाई द्वीप ऐसा है और ये वैसा है। अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है तो अध्यात्म की बात करेंगे, और अध्यात्म भी परम अध्यात्म की बात करेंगे, ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। पुण्य को कथनचित उपादेय कहेंगे, ना 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 ना, यहाँ पर तो एक स्वर से पुण्य को पाप समान हे बताया जाएगा। परंतु जब वही गुरुदेव प्रवचन सार सामने आ जाता था तो उसमें जब छठवीं गाथा की टीका आई, छठवीं गाथा का प्रकरण आया, उन्होंने क्या कहा? जो लोग पुण्य को हेय मानते हैं वे लोग मिथ्या दृष्टि जानना। अब ये देखो इतनी बड़ी बात कह दी। हाँ, क्या कहा? जो लोग पुण्य को सर्वथा हेय जानते हैं वे लोग मिथ्या दृष्टि जानना। अब आप समझ रहे हैं क्या? मतलब उन्होंने दोनों अपेक्षाएं रखी थी। प्रकरण सामने जैसा चलेगा वैसी बात करेंगे ना। अब मैं भी आपको, जब चरणानियों की बात चलेगी, जब अपना रत्नगण श्रावकाचार्य चला था,
खूब प्रेरणा की मैंने, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब अपना निश्चय व्यवहार का प्रकरण चलेगा, अब जो आने वाला प्रकरण है अपना द्रव्य संग्रह में, पूरा आध्यात्मिक प्रकरण है, जब आध्यात्मिक प्रकरण चलेगा तो मैं जबरदस्ती ये थोड़ी ना टॉपिक घुसाऊंगा कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो आध्यात्म की बात चलेगी। तो प्रकरण टू प्रकरण चेंज होते जाता है। तो विरोधकों ने पहले तो इस बात को लेकर के बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वे इस तरह की भी एक अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। गलती दूसरों ने की है, मैं दूसरों की गलतियां क्यों बताता हूं, ताकि वो गलती हम में ना आ जाए। समझ रहे हैं, उसने भी गलती की इसलिए हम भी गलती करें, ये न्याय नहीं हुआ। उसने गलती की इसलिए हम बच जाए, ये न्याय हुआ करता है। ठीक है, चलिए। और फिर दूसरी अपेक्षा तो सभी जानते ही है कि सर्वथा उपादेय भी नहीं है, हेय भी है। और किस तरह हेय है, जब तुम आत्म ध्यान में लीन हो जाओ तब तो फिर पुण्य भी तुम्हारे लिए पापवत हेय जानना। अच्छा, एक बात और समझना, वैसे याद आ गई है, पाप तो एकांत हेय है, एकांत रूप से हेय है, उसको तो कोई उपादेय कहता भी नहीं है। समझ रहे हैं, किंतु पुण्य को कथनचित उपादेय कहा जाता है। और प्रतिज्ञाएं पाप को त्यागने की हुआ करती है। आज मुझे एक इंसिडेंस दिखाई है जहां पर पुण्य को त्यागने की प्रतिज्ञा ली गई है। कभी देखा है आपने, कभी सुना है, कभी विचार किया है ऐसा कि मैं पुण्य, आज से मैं भगवान की प्रतिज्ञा लेता, भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं आज से पुण्य नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने लेती हुई आपने विचार भी किया होगा। नहीं होता है, विचार ही नहीं हो सकता है। तो पाप को त्यागने की प्रेरणा जरूर दी जाती है, पुण्य को त्यागने की प्रेरणा नहीं दी जाती। क्यों? निश्चय में आने पर पुण्य अपने आप छूट जाता है। देखो देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा भाषा आपको चुस्त रूप से समझनी होगी। पाप तो एकांत है, अतः तो उसको छोड़ना, परंतु पुण्य ये निश्चय के सामने छूट जाता है। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के कोई ये भी जरूर कह सकता है तुम कहाँ पुण्य में लगे हो, पुण्य को भी छोड़ो, ऐसी भी भाषा आपको मिलेगी। किंतु मैं दोनों कथन आपको समग्र रूप से एक साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर थोड़ी पुण्य की भी मैं साइड ले रहा हूँ, मतलब पुण्य की अपेक्षा में रख रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ कि पुण्य छूट जाता है, पुण्य छोड़ने के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं ली जाती है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ, सारा जगत तो कहता है पुण्य को तो पुण्य रे, बट कोई विरला ही कहे पुण्य को भी पाप रे। फिर ये बात कहां पर आ जाएगी, ये बात आपको वहां पर आ जाएगी कि जहां पर जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। कर्म बंधन तो दोनों भी है ना, दोनों बंधन है, फिर चाहे सोने की हो लोहे की, हमको क्या बांधती है ना, बस संसार में परिभ्रमण कराने के लिए निमित्त भूत है, ये है। ठीक है, और फिर क्या है वो, सुहकम्मम सुशीलम, नहीं, क्या है वो, कम्मम सुहम सुशीलम, फिर क्या है वो, सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है। हाँ बराबर, कम्मम सुहम कुशीलम सुहकम्मम चाविजान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि। अब यहाँ पर प्रकरण क्या चल रहा है, अब कहा जा रहा है कि पुण्य भी पाप के समान हेय है। ठीक है, देखिए देखिए, बनारसी दास जी ने इसके लिए एक जबरदस्त छंद लिख दिया। वे कहते हैं पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुगल को पेखिए। समझ में आ रहा है क्या कहा, पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नाही,
मुक्ति को प्राप्त करने, अच्छा मोक्ष मतलब क्या? बंध का अभाव सो मोक्ष, बराबर, हाँ या ना? बंध का अभाव, पूर्ण अभाव सो मोक्ष। तो मुझे बताइए उसमें अपोजिट है ना? क्या, हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए उस बंध के अभाव में पुण्य बंध का अभाव होगा या नहीं होगा? कोई कहेगा अरे ऐसे कैसे होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे बंध का अभाव का तो पुण्य और पाप क्या, दोनों का अभाव समझ लेना, ठीक है। दो को विनाश, उसी छंद के लास्ट लाइन में लिखते हैं, दो को विनाश मुख मार्ग में देखिए। दोनों का मोक्ष अगर प्राप्त करना हो या मोक्ष मार्ग पर भी बढ़ना हो तो दोनों को साइड में कर ही आगे बढ़ सकते हो। पाप को तो छोड़ना ही पड़ेगा, पुण्य भी एक टाइम पर आकर के आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक और छंद है, हाँ राइट याद आ गया। संकलेश परिणाम निसो पाप बंध होय, विशुद्ध सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए। पाप के उदय असाता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिश्र रस भेद जानिए। अब आगे की मुझे याद नहीं आ रही है। भाव उसका यहाँ इतना ही है कि क्या कहा मैंने अभी, संकलेश परिणाम निसो पाप बंध होय, संकलेश परिणाम से पाप बंद होता है, विशुद्ध सो पुण्य बंध हेतु भेद जानिए। बस फर्क क्या है, हेतु अलग अलग है, बंध तो दोनों भी हो रहे हैं, बस एक का हेतु संकलेश परिणाम है, एक का हेतु विशुद्ध परिणाम है, ठीक है। ऐसा छंद लिख दिया उन्होंने। एक और छंद मुझे याद आया तो मैं बता दूंगा, क्या है वो, ठीक है। मेरे पास वो ग्रंथ भी नहीं है, मुझे छंद याद है, मुझे शुरुआत नहीं याद आ रही है, नहीं ठीक है उसमें। अच्छा एक और बात, बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में पुण्य पाप अधिकार का नाम क्या लिखा है, कोई जानता है? जिस तरह से आचार्य अमृतचंद्र ने पुण्य पाप अधिकार ये लिखा, बराबर, मतलब समयसार में कौन कितने अधिकार है? तो पहले जीवाधिकार, दूसरा फिर कर्ता कर्माधिकार, तीसरा कौन सा है? पुण्य पाप अधिकार, बराबर। तो पुण्य पाप अधिकार लिखा है, बनारसी दास जी ने उसका नाम क्या दिया है नाटक समयसार में? ये आश्रम की तो अलग से चर्चा है। ये बात पता होनी चाहिए, पुण्य पाप एकत्व द्वार, क्या कहा है? पुण्य पाप एकत्व द्वार। और मैं कहूं ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, हो सकता है, बहुत चांसेस है आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। पंडित बनारसी दास जी ने क्या है, नाम क्या दिया है? उन्होंने पुण्य और पाप को, और पुण्य पाप अधिकार का नाम पुण्य पाप एकत्व द्वार ऐसा नाम दिया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं पुण्य और पाप ये एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। बस हाँ किसी प्रसंगवशात प्रयोजनवशात हमने कह दिया हो, वो तो एक ही है, ठीक है। और फिर एक छंद तो आता ही है कि जैसे कहो चांडाली जुगल पुत्र जन तीनी एक दियो बामन को एक पास राख्यो है। बामन कहायो तीनी मध्य मांस त्याग कीनो, चांडाल कहायो तीन मध्य मांस चाख्यो है। तैसे एक वेदनि कर्म के जुगल पुत्र एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है। दो माही दौर धूप दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाक्यो है। ज्ञानी ने किसी भी अभिलाषा नहीं की है, ज्ञानी तो ना पुण्य को चाहता है ना पाप को चाहता है, वो तो बस एक अपने शुद्ध उपयोग को चाहता है। तो जिस प्रकार एक धूल धोया धूल में से भी सोने को ही निकालता है, तो हमें भी इस पुण्य पाप रूपी धूल में से अपने आत्मा को ही लेना है, ठीक है। हम उस धूल में ही चिपक नहीं जाना है, उस धूल में से भी माल या एक सारभूत विषय को ही हमें ग्रहण करना है, ठीक है। ओके,
अच्छा, एक बात और मैं अभी मैंने नोट भी की थी, मैं आपको बता दूं। देखिए, वैसे ही अपना पहला प्रश्न मैं फिर से उठाता हूं। ये क्या है, पाप को सॉरी पुण्य को अगर पापवत सर्वथा हेय मान लिया जाए, ठीक है, एक पॉइंट कहना रह गया इसलिए मैं फिर से प्रश्न उठा रहा हूं, तो क्या आपत्ति हो सकती है? जितनी भी अपन ने चर्चा की है उसके अलावा आपको और क्या आपत्ति लगती है? कोई बता पाएगा? बात ऐसी है, अगर पुण्य को सर्वथा पापवत हेय मान लिया जाए तो स्वच्छंदता बढ़ जाएगी, और स्वच्छंदता बढ़ने से किस प्रकार के जीव का उदय हो जाएगा? पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में दिया है। करेक्ट। अगर पुण्य को कोई सर्वथा हेय मान ले तो किस प्रकार का जीव सामने आ जाता है, तो उसको कौन सा रोग छिड़ जाता है? करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। व्यवहार को सर्वथा उड़ाता है, वो निश्चयवासी कहलाएगा। ठीक है, मतलब व्यवहार कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस एक शुद्ध, बस एक शुद्ध 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 शुद्ध। अरे हाँ, अभी हाल आप 7वां अध्याय खोलिए, आपको पूरे के पूरे प्रकरण यही मिलते जाएंगे। ठीक है, एक प्रकरण पढ़ू क्या? ठीक है, आइए पेज नंबर 198 लीजिए, एक छोटा सा प्रकरण मिल गया है, उसको पढ़ते हैं। आ गए? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, देखिए, तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उसका विचार नहीं है, और चारित्र में रागादि दूर करने चाहिए, उसका उद्यम नहीं। आ गई बात? रागादि दूर करने का उद्यम ही नहीं करता है, एक अपने आत्मा को शुद्ध अनुभवने को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। क्या कहा? बस उसी बात में वो संतुष्ट हो चुका है, उसके आगे उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए पेज नंबर 200 पर, 200, निश्चयवासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। ये तो आप पूरा प्रकरण पढ़ सकते हैं, मैं आपको कुछ ही एक प्रकरण पढ़ता हूँ, पहले एक दो पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है, वह तो विचार ही नहीं है, अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, द्रव्याधिक्य तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है, तपस्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है, पूजनादि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है, इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। क्या कहा? जब अगर तू ऐसा करेगा तो तू प्रमादी है। गाल एकदम तमाचा जड़ दिया, एक गाली दे दी पंडित जी साहब ने, कहते तू प्रमादी है अगर इन सबको हेय मानता है तो इनमें प्रवृत्ति नहीं करता है। तो हम भी मानते हैं कि इनको त्यागना पड़ेगा, बट कब? जब तुमने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया होगा। देखिए देखिए, एक बात है, अव्रत से आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैं कह रहा हूं, देखिए एक बात है, जीव को अव्रत से उठाकर व्रत की अवस्था में लाया जाता है। ठीक है, और जब वो बहुत आगे बढ़ जाए तो उसको व्रत की अवस्था से अव्रत में लाया जाता है। मेरा एक प्रश्न है, पहला अव्रत और दूसरा अव्रत ये दोनों समान है या अलग अलग है? समान है तो कैसे, अलग हुए तो कैसे?
क्वेश्चन वापस रिपीट करिए। फिर से, जीव को अव्रत दशा से व्रत की दशा में लाया जाता है, ठीक है, और जब वो आगे बढ़ जाए तो व्रत की दशा से उसको फिर से अव्रत की दशा में लाया जाता है। प्रश्न है मेरा, जो पहला और दूसरा अव्रत है, ये दोनों समान है या अलग अलग, और क्यों? आपको उत्तर, आपको कारण सहित देना है। दोनों अलग अलग है। कैसे? पहले तो वो चुचंदी है, बिल्कुल ही मतलब लगा हुआ ही नहीं है, तो उसे कहा जाता है थोड़ा बहुत व्रत रखो, अपने को संयम में रखो, बराबर। तो उसे डाली जाती है। और जब उसे व्रत करने का हो गया, वो अपने निकल गया और मोक्ष की तरफ जा रहा है, तो कहते हैं व्रत, मतलब लोग व्रत करने के लिए कहते हैं कि व्रत की ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो शरीर की कायल होता है इस व्रत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले तो उसको स्वच्छंद प्रवृत्ति हटाने के लिए व्रत में लाया, उसको संयमित कराया, और बाद में जान पड़ता है कि ये तो शरीर की क्रिया कोई सब कुछ मान बैठा है, फटाफट आउट, शरीर वगैरह की क्रिया कुछ नहीं है, अव्रत अवस्था में शुद्ध उपयोग करो, शुद्ध उपयोग से काम हो जाएगा। मतलब अपेक्षा जैसी जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझવું ते, ત્યાં ત્યાં તે आचरे आत्मार्थी जन ए। मतलब कहने की बात इतनी है कि प्रकरण टू प्रकरण हमें समझ में आना चाहिए, और सिचुएशन टू सिचुएशन हमें भी उस अनुसार काम लेते आना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि सर्वथा पाप को ही है मान, मतलब सर्वथा ही पुण्य को है मान लिए, पुण्य को कथनचित उपादेय माने ही ना, पुण्य को ही सर्वथा उपादेय मानने लग गए, ऐसा भी हो सकता है। पुण्य को सर्वथा उपादेय मानने वाला मतलब सिर्फ व्रत तपस्या करने वाला कौन कहलाता है? उसको निश्चय की कुछ नहीं पड़ी है, ऐसा कौन क्या कहलाता है? ऐसा जीव कौन कहलाता है? अभी अभी एक बीच थोड़ा सा उसका सिमिलर शब्द पड़ा था, निश्चयाभासी। अरे व्यवहाराभासी। तो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। अरे निश्चयवासी तो व्रत, अब पढ़ा ना अभी अपन ने, व्रत तपस्या को कुछ मानता ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई जीव व्रत तपस्या को ही सब कुछ मान रहा है, तो वो जीव कौन कहलाएगा? वो तो व्यवहाराभासी ही कहलाएगा, ठीक है। तो हमें ना निश्चयवासी होना है ना व्यवहाराभासी होना है, तो उभयाभासी होना है। नहीं, हमें तो किसी भी प्रकार के आभास में जाना ही नहीं है। हमें तो बराबर व्यवहार के अवलंबन पूर्वक, मतलब प्रयास तो हमारा पूरा निश्चय के लिए होगा, उसमें व्यवहार हमारे लिए सहचर रहेगा, बस। स्यादवादी होना है, करेक्ट। ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, असल में ये जो बात आती है ना, ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है, ये जो आपने ये बताया ना, लोहे की बेड़ी और हाँ सोने की बेड़ी, हाँ, तो लोग इसको जल्दी समझते हैं और ऐसा समझने लग जाते हैं पुण्य पाप दोनों बेकार, बराबर, ट्रूली स्पीकिंग। करेक्ट। और वो फिर उस हिसाब से, हाँ, कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा क्रिएट होता है, वो बड़ी जल्दी समझ में आता है सोने और हाँ, ये बंधन का उदाहरण फटाफट समझ में आता है। क्यों? प्रत्येक जीव स्वयं को बंधन में महसूस करता है, प्रत्येक व्यक्ति की बात है, वो निजात पाना चाहता है। अब बंधन का उदाहरण फिर वो फटाफट समझ लेता है, इजीली रिलेट कर पाता है।